आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बौद्ध धर्म का भारतीय सामाजिक व्यवस्था में क्या योगदान है, समाज में क्या योगदान है, समाज की उन्नति में किस प्रकार से बौद्ध धर्म ने अपनी भूमिका निभाई। जैन धर्म भी उसी समय काफ़ी तेज़ी उसमें आ गई थी। हालांकि जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत पुराना है, लेकिन महावीर स्वामी के समय में काफ़ी तेज़ी के साथ सुधार देखने को मिलते हैं। और वही काल जो है वो महात्मा बुद्ध का भी है। तो ऐसे में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी बुराइयां थी जो कि वैदिक धर्म में या ब्राह्मण धर्म के अंदर आ गई थी, और उनको काउंटर करने के लिए, उनको दूर करने के लिए बौद्ध धर्म ने क्या काम किया, या जैन धर्म में किन किन बातों को समाज के अंदर फैलाने का काम किया। तो हम ये देखते हैं कि जैन धर्म पर थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये प्राचीन धर्म भी है बौद्ध धर्म की तुलना में। तो सीधी सी बात है कि वैदिक धर्म के अंदर जो बुराइयां आ गई थी उनको दूर करने के लिए सबसे पहले प्रयास हम देखेंगे तो जैन धर्म में देखने को मिलता है। बाद में महात्मा बुद्ध के समय फिर बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो मूलभूत परिवर्तन किए गए हैं, यानी सुधार का काम बहुत तेज़ चला है। तो देखिए, जैसे जैन धर्म है तो हम एक एक सेगमेंट को लेकर के चलेंगे। जैसे देखिए, नैतिक मूल्य हैं। जो नैतिक मूल्य होते हैं, जो एथिकल वैल्यू होती है, उस पर काफ़ी काम किया है जैन धर्म ने। दो प्रकार के कार्य देखने को मिलते हैं। अगर हम किसी इंसान को ले लें तो इंसान में देखिए, एक होता है हमारा बाह्य व्यक्तित्व होता है, यानी हमारा वो स्वरूप होता है जब समाज के अंदर हम जीते हैं। तो एक हमारा बाह्य स्वरूप है, उसको ठीक करना, और एक हमारा आंतरिक स्वरूप है, उसको सही करना, यानी दोनों पक्षों को करेक्ट करने का काम जैन धर्म में अलग अलग तरीके से किया गया है। जैसे बाह्य स्वरूप में देखें तो ये होता ही है कि जब हम समाज में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक मूल्य रहते हैं कि हमें अपने समाज में अपनी इज्जत का एहसास होता है, अपनी कोई पोजीशन का एहसास होता है। तो इस विचार को तोड़ने के लिए देखिए, भिक्षा मांगने पर है, जब हम भिक्षा मांगते हैं, जाते हैं, यानी एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब हम भिक्षा मांगते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी के दरवाजे पर जाते हैं, एक पात्र ले करके जाते हैं और फिर भिक्षा लेते हैं। तो फिर ये आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है, तो समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी आता है, और फिर हमारा जो अहंकार है, जो ईगो है, वो भी क्या होता है, उसको भी कहीं ना कहीं वो भी रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसलिए हम देखेंगे जो नैतिक मूल्यों की बात है तो उनको दो स्तरों पर सुधारने का काम जैन धर्म में किया गया है। नैतिक मूल्यों पर इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि कर्म का ही प्रभाव पड़ता है। कर्म फलों के फलस्वरूप ही ये शरीर मिलता है, पुनर्जन्म की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऐसे में जब हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे तब हम पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि नैतिक मूल्यों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि जो हमारे कर्म होते हैं वही बंधन में डालने का काम करते हैं। तो इसलिए देखिए कि जो बाह्य और आंतरिक दो स्वरूप दिखाई पड़ता है। किसी इंसान को हम ले लें तो नैतिक मूल्यों के संबंध में अगर किसी इंसान को प्रशिक्षित करना हो तो हम कैसे प्रशिक्षण देंगे? दो स्तरों पर देंगे, एक तो बाह्य स्वरूप है, एक आंतरिक स्वरूप है। अब हम अगर बाह्य स्वरूप को देखें तो जैसे हम उपवास रख रहे हैं, उपवास जब हम रखेंगे तो मानी सी बात है, भिक्षा मांगेंगे, जड़ पूजा से बचेंगे, जो हम मूर्ति पूजा कहते हैं उससे बचेंगे, ये सारा काम करेंगे तो हमारा बाह्य व्यक्तित्व है जो है उसके अंदर वो प्यूरिफाई होगा, उसके अंदर शुद्धता आएगी। जैसे कि हम भिक्षा मांग रहे हैं तो भिक्षा मांगना बहुत बड़ा उपाय माना जाता है अपने अहंकार को तोड़ने के लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्तित्व को शुद्ध करने के लिए एक बाह्य नैतिक मूल्यों में बाह्य पक्ष पर बल दिया गया है, और फिर उपवास रखवाया गया है। क्योंकि उपवास जब हम रखेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो भोग विलास में उतना लगेंगी नहीं। क्योंकि हम अगर मान लीजिए कि ऐसा गरिष्ठ भोजन करते हैं, उत्तेजक ऐसा भोजन करते हैं जिससे उत्तेजना है, जैसे मसाला बहुत ज़्यादा लिया जाए तो उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो जब हम उपवास करेंगे तो हमारे शरीर की इंद्रियां जो हैं उनकी एक्टिविटी धीमी पड़ जाएगी, और जब उनकी एक्टिविटी धीमी पड़ जाएगी तो फिर वहाँ से भावनाओं का जन्म नहीं होगा। मन भी क्या होगा, हमारा शांत रहेगा, उतनी मन के अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, तो स्थिरता आएगी। और जब तक स्थिरता नहीं आएगी व्यक्तित्व में तब तक हम जो हमारा बाह्य पक्ष है उसको क्लीन नहीं कर सकते। इसलिए उपवास पर देखिए जोर दिया गया है। उपवास से हमारा जो बाह्य शरीर है उसके अंदर एक नियंत्रण की अवस्था पैदा होगी, वो कम से कम एक शांति की अवस्था में हमारा शरीर आएगा। उसके बाद देखिए भिक्षा के बारे में है कि हम जब भिक्षा मांगते हैं, जाते हैं, तो हमारा जो अहंकार है वो टूटता है। समाज के अंदर जो ये जिसे हम कहते हैं कि शर्मिंदगी की बात है, लज्जा की बात है, ये सारी फीलिंग्स जो है कहीं ना कहीं हमको बंधन में ग्रसित किए रहती हैं, तो इससे हम छूट जाते हैं। साल्वेशन कहीं ना कहीं होता है, यानी इनसे हम मुक्त हो जाते हैं। ये जो सांसारिक जो शर्म होती है, लज्जा है, तो हम कहीं ना कहीं
अपना मूल्य है उसको लेके जो चलते हैं, ये सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं जब हम भिक्षा मांगते हैं, समाज के पास जाते हैं, तो हमारा अहंकार जो है वो टूट जाता है। फिर एक आती है कि जड़ पूजा की बात है। जड़ पूजा का मतलब है कि जो भी मूर्ति पूजा चल रही है या जो भी संसार के अंदर हम किसी दूसरे की उपासना में लगे हुए हैं देवी देवता के, तो इन सारी बातों से भी दूर रहने की बात की गई ताकि हमारा बाह्य व्यक्तित्व तो संतुलित हो जाए, हम किसी और शक्ति के प्रति न झुकें बल्कि खुद को नियंत्रित करने का प्रयास करें। फिर देखिए अब आती है बात एक आंतरिक मूल्यों की। तो हमारा जो आंतरिक पक्ष होता है नैतिक मूल्यों में, मानी बात है कि ज्ञान प्राप्ति से ही वो हमारी आंतरिक शुद्धि होगी। जितना हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम ध्यान करेंगे, सामाजिक सेवा करेंगे तो हमारी आंतरिक शुद्धि भी हो जाएगी। तो इसलिए देखें कि उपवास, भिक्षा, जड़ पूजा, ये सब सारी बातें, ज्ञान, ध्यान, समाज सेवा, ये बाह्य और आंतरिक स्तर पर जो है वो किसी भी इंसान को एक शुद्ध करने का काम किया जाता है। तो ये नैतिक मूल्यों पर सबसे ज़्यादा जोर जो है वो जैन धर्म में दिया गया। फिर हम अणु व्रत की बात करते हैं। अब आ जाता है कि जब हमने अपने को शुद्ध कर लिया, अपने अहंकार को तोड़ दिया, हम जो है वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लगातार ध्यान भी कर रहे हैं, तो जब हम ज्ञान से भी वर्धित हुए और अपने बाह्य व्यक्तित्व को भी अच्छा कर लिया, हम उपवास रख करके खुद को इंद्रियों के प्रभाव से दूर ले जा रहे हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तब हम कहीं ना कहीं अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। अब अहिंसा जो है वो ये बहुत बड़ा विचार है, मतलब व्यापक मूल्य है ये। वो सारी बातें कि मन के अंदर भी अगर हमें किसी के लिए बुरा ख्याल आ रहा है तो वो भी हिंसा में आ जाएगा। तो हमें मन से भी और कर्म से भी अहिंसक होना है, किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करनी है। तो हिंसा का बहुत व्यापक विचार देखने को मिलता है। समाज के अंदर हमारा आचरण जो है वो किसी भी प्रकार से मतलब किसी को हानि पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। सत्य के रास्ते पे भी देखिए हम चलेंगे, जब सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तभी तो हम नैतिक मूल्यों को पकड़ सकते हैं, हम सही सदकर्म जो है वो कर सकते हैं जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि कर्म से ही हम बंधनग्रस्त होते हैं। तो जब सदकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो सीधी सी बात है कि उसका बंधन हमारे व्यक्तित्व पर नहीं होगा, वो हमें बंधनग्रस्त नहीं करेगा। अब देखिए चोरी है आस्ते, अब ये चोरी का जो विचार है ये विभिन्न प्रकार की चोरी आ जाती है ना। जैसे अब आज देखें हम लोग जॉब कर रहे हैं सरकारी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिश्वत देखने की बात आती है, तो वो भी एक प्रकार की चोरी ही है। कहने मतलब हम अनैतिक रूप से कहीं ना इससे धन अर्जित कर रहे हैं। चोरी का मतलब ये नहीं कि हमने किसी के पर्स जो है वो चुरा लिया या कहीं से डाका डाला या कहीं से पैसा ले लिया, वो तो है ही है, और भी उसके सूक्ष्म रूप आ जाते हैं। हम अनैतिक ढंग से कहीं से पैसा अर्जित कर रहे हैं, तो कर्म के आधार पर जो हमको अपनी आजीविका चलानी चाहिए उससे हट करके अगर हम अनैतिक रूप से कहीं से भी धनार्जन कर रहे हैं तो सब आस्ते के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमने अपनी सामर्थ्य से बाहर जा कर के अनैतिक कर्म करते हुए उस धन को प्राप्त किया है। फिर देखें हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, यानी कुमार्ग के रास्ते पे हम नहीं चल रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक शुद्धि जो है हमारी बनी रहेगी। तो ब्रह्मचर्य पर जोर दिया है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब ये भी है कि हमें जो है समाज के अंदर व्यभिचार का जो विचार होता है तो उस व्यभिचार से भी बचना है। तो व्यभिचार समाज के अंदर कहीं ना कहीं व्यभिचार का रूप देखने को मिलता है, तो इसलिए ब्रह्मचर्य की बात की गई है कि हमें जो है वो कुमार्ग के रास्ते पर नहीं चलना है, जो एक समाज में स्थापित मूल्य है उसी के रास्ते पर चलना है। अब जैसे अपरिग्रह है, अपरिग्रह का मतलब ये होता है किसी संग्रह करने से, क्योंकि संग्रह करने की बात लालच पे कहीं ना कहीं टिकी हुई है, सुरक्षा पे टिकी है। अगर हम संग्रह करेंगे तो समाज के अंदर क्या होगा कि जैसे आप देखिए जैसे उत्पादन होता है तो उसको गोदाम में जो है संग्रह कर लेते हैं बड़े बड़े व्यापारी और फिर उसको ऊँचे दामों पर बेचा जाता है। तो ये अपरिग्रह का जो विचार है ये आज भी उतना ही सुसंगत है। तो ये जो संग्रह करने की इंसान की प्रवृत्ति है कि संपत्ति व संपत्ति खरीदते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोभ लालच में फंसे हुए हैं, तो इनसे दूर रहने की बात की गई है, क्योंकि ये भी कर्म क्या है, बंधनग्रस्त ही इंसान को बनाने का काम करते हैं, बंधन में लाने का काम करते हैं। तो किसी भी इंसान को शुद्ध करने के लिए जैन धर्म ने जो उपाय दिए हैं आप देखिए वो कितने डीप हैं। ये सारे विचार इंसान को सच्चाई के रास्ते पे लाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जैन धर्म में माना जाता है कि जो कर्म होता है इंसान का वही बंधनग्रस्त करता है। तो कर्मों के प्रवाह को रोकने के लिए अच्छे कर्म जब हम करेंगे तो उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो समाज के अंदर क्योंकि हम कर्म करते हैं तो बहुत सारे बुरे कर्म भी करते हैं, तो बुरे कर्मों से रोकने के लिए नैतिक मूल्यों का अनुपालन करना ज़रूरी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। फिर देखिए आगे हम चलते हैं, तीसरा योगदान जो जैन धर्म का है वो है कि भारत में जो ये
बना रहा जैन धर्म, उसके पीछे क्या कारण है। तो इस पे हम देखते हैं कि शत्रुता, हॉस्टिलिटी जो है वो जैन धर्म ने किसी दूसरे धर्मों के प्रति नहीं अपनाई, यानी शत्रुता की कोई भावना जो है वो देखने को इतनी नहीं मिलती है। और साथ में ब्राह्मण धर्म के ऊपर कोई प्रहार देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो ब्राह्मण धर्म में और जैन धर्म में कॉमन ही थी। तो इसलिए आप देखेंगे कि मिशनरी के तौर पर कार्य करने की कोई आदत जो है वो जैन धर्म में नहीं थी कि कोई एक समूह बना करके अपना धर्म का प्रचार किया जा रहा है, जैसे कि बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। इसलिए ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के जो भी प्रचारक हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं संघर्ष और विवाद देखने को मिलता है। तो जो धर्म के प्रचार की मिशनरी पद्धति है वो जैन धर्म में देखने को नहीं मिलती, इसलिए उतना प्रहार भी नहीं होता है। इसीलिए लंबे समय तक, बल्कि आज तक भी जैन धर्म का भारत में कहीं ना कहीं प्रसार और प्रचार जो है वो चल रहा है। तो ये बातें जो जैन धर्म की थी वो आपके सामने रखी गई है। फिर जैन धर्म में धर्मशालाएं भी देखिए, जन सेवा को प्रमोट करने के लिए धर्मशालाओं का विचार आया। जो भी पैसे वाले लोग थे वो धर्मशालाओं के माध्यम से लोगों की मदद करते थे, इससे लोगों को एक आश्रय मिल जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जैन धर्म ने विभिन्न प्रकार के विचारों के माध्यम से लोगों को और समाज को शुद्ध करने का काम किया। अब हम इन आधारों को समझने के बाद फिर बौद्ध धर्म पर यानी उसके ऊपर देखेंगे तो हमें एक तुलना भी पता चलेगी और ये भी पता चलेगा कि बौद्ध धर्म ने और अतिरिक्त जाकर के क्या काम किया है। तो आइए अब उसको देखते हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म के बारे में आ जाती है बात कि बौद्ध धर्म ने क्या किया। तो देखिए बौद्ध धर्म की जहाँ तक बात है तो अब हम वही नैतिक मूल्य ले लेते हैं जो जैन धर्म में हमने देखा था। अब देखिए बौद्ध धर्म में क्या है कि उसमें प्रेम के ऊपर, समानता के ऊपर, अहिंसा के ऊपर, दान के ऊपर, सेवा, सच्चाई, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और डीप में जाकर के, बल्कि जैन धर्म से भी ज़्यादा डीप में जाकर के बौद्ध धर्म में काम किया था। ब्राह्मण धर्म के लिए बहुत बड़ी चुनौती जो है वो पेश की थी, इसीलिए संघर्ष भी बाद में देखने को मिलता है। तो देखिए प्रेम का जो विचार है ये कैसे डेवलप होगा। प्रेम तो बिना समानता का विचार अपनाए हुए डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारे अंदर समानता का विचार होगा तभी तो हम सबसे प्रेम करेंगे। इसलिए प्रेम का विचार कोई एकांगी विचार नहीं कि प्रेम का मतलब क्या है। प्रेम का मतलब है कि सब समान होंगे तभी हम सबसे प्रेम करेंगे, और प्रेम में तो सबका समावेश हो जाता है, तो उसमें विभेदात्मक दृष्टि नहीं रहती, यानी विभेदात्मक दृष्टि नहीं होती है, सबको हम एक मान करके चलते हैं, यानी इक्वलिटी की बात रहती है। तो जब इक्वलिटी की बात इस्टेब्लिश हमारे माइंड में होगी तभी तो हम प्रेम कर पाएंगे। हम प्रेम कब करेंगे। तो इसी तरह देखिए अहिंसा की बात आती है। अब अहिंसा का जो विचार है वो टोटलिटी में है, यानी स्त्री के लिए, पुरुष के लिए जो भी धर्म ग्रंथ हैं देखिए आप, उसमें शूद्रों के लिए अलग विधान मिल रहा है, वहाँ पर अलग विधान मिल रहा है, ब्राह्मणों के लिए अलग है, क्षत्रियों के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग। तो इस तरह की बातों को काउंटर किया गया है। अहिंसा का मतलब ये टोटलिटी यानी समानता। जब तक समानता नहीं होगी तब तक अहिंसा भी स्थापित नहीं होगी और तब तक प्रेम भी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इक्वलिटी की बात बहुत ज़्यादा जोर दिया है बौद्ध धर्म ने, यानी स्त्री और पुरुष यानी लैंगिक स्तर पर भी समानता की बात है और सामाजिक स्तर पर भी समानता की बात है। पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को एक करने की जितनी बात बौद्ध धर्म में देखने को मिलेगी और किसी इतने धर्म में आपको उस समय जो प्रचलित थे उसमें देखने को नहीं मिलती है। तो देखिए अहिंसा की विचारधारा जो है उसमें सारी मतलब अहिंसा जो आ जाएगी वो सब शामिल हो जाएंगे, यानी इक्वलिटी का सारा विचार आ जाएगा। क्योंकि जो भी धर्म ग्रंथों के अंदर दंड के प्रावधान हैं कानूनी, अगर उसमें विभेद मिल रहा है जातियों के आधार पर, वर्ण के आधार पर, तो वो बौद्ध धर्म को स्वीकृत नहीं हो सकता। हिंसा की बात है। अब जैसे दान हम देते हैं तो जो गरीब लोग हैं, समाज में वंचित हैं, उनकी मदद होती है, तो इससे एक तरह की एक सोशल सर्विस है, ये सेवा कर रहे हैं, हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। तो नैतिक मूल्यों के यानी ये जो बातें एक आम होती हैं कि जिनके आधार पर कोई समाज चलता है, जो मूलभूत बातें होती हैं उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। अब देखिए दूसरी बात बौद्ध धर्म की है, नैतिक मूल्यों की तो बात है ही है। अब देखिए मनुष्य के बारे में कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों का खुद जो है वो मतलब अपने कर्मों का वो खुद करता होता है, अपने भाग्य का निर्माता होता है। यानी भाग्यवादी विचारधारा नहीं है। फेटेलिज्म की जो बात है वो देखने को नहीं मिलती है कि कोई भाग्य जो है वो ईश्वर ने लिखा है तो उसी हिसाब से यहाँ पर होना है। हमारे पूर्व जन्म जो हैं वो हमारे वर्तमान जन्म के लिए उत्तरदायी हैं। हमने पहले गलत काम किया था जिसकी सज़ा हमको इस जन्म में मिल रही है, हम गरीब घर में पैदा हुए हैं,
इस तरह की कोई बात जो है वो स्वीकार नहीं की गई है बौद्ध धर्म के अंदर, क्योंकि ईश्वर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं की गई है। तो इसलिए भाग्यवादी विचारधारा भी देखने को नहीं मिलती है। देवी देवताओं के बारे में कोई कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम देवी देवताओं को क्यों स्वीकार करते हैं? कहीं ना कहीं उनसे हमारी मदद होती है, हमको लगता है कि उनके पास शक्ति हो, हमारी मदद करेंगे, तो हम उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो इस तरह की कोई भी बात बौद्ध धर्म में स्वीकार नहीं की गई है। तो इसलिए अपना निर्माता स्वयं है मनुष्य, ये बात है, यानी कर्मों ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। हमें परलोक पर चिंतन नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हमारा पूर्व जन्म जो है वो हमारी वर्तमान दशा के लिए उत्तरदायी है, अब हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ये विचार आएगा तो कहीं ना कहीं हम कर्म नहीं कर पाएंगे, फिर अपनी वर्तमान दशा से संतुष्ट रहेंगे। ये सारी बातें आप देखेंगे तो ये सारे विचार कहीं ना कहीं बौद्ध यानी जो ब्राह्मण धर्म है उनमें देखने को मिलते हैं। भाग्यवादी विचारधारा कहाँ मिलती है? ब्राह्मण धर्म के अंदर है। पूर्व जन्म की विचारधारा कहाँ मिलती है कि पूर्व जन्म के हमारे कर्म जो होते हैं वर्तमान जन्म के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये विचारधारा तो ब्राह्मण धर्म के अंदर है। तो ये तो लोगों के अंदर प्रिवेल कर गई थी, तो उसको तोड़ना था। तो इसलिए जो है ये आप देखेंगे समानता की जो बात की जा रही है वो कहाँ की जा रही है? ये जो असमानता की विचारधारा थी वर्ण व्यवस्था में, जातीय व्यवस्था में, तो इसको तोड़ने के लिए तो समानता की बात है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पूर्व जन्म होते हैं, जो विचारधारा ब्राह्मण धर्म है, उसको स्वीकार नहीं किया बौद्ध धर्म में। पूर्व जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम अपने निर्माता आज हैं, आज जो हम करेंगे उसका फल हमको मिलेगा। हमें परलोक के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि अपने वर्तमान लोक के बारे में ज़्यादा सोचना है। यानी प्रेजेंट हमारी जो लाइफ है वही हमारे लिए निर्णायक है, और वो हम कर्मों के माध्यम से उसको संवारेंगे। इसीलिए देखिए उसमें कहा गया कि आत्मदीपो भव, यानी इंसान को खुद अपना दीपक होना चाहिए। यानी इंसान के जो कर्म हैं उसी के आधार पर इंसान के अपने जीवन में, उसके व्यक्तित्व में कोई प्रकाश पैदा हो सकता है। तो इसलिए व्यक्तिगत मूल्य आप देखेंगे, फ्रीडम की जो बात की जा रही है वो बहुत ज़्यादा स्वीकार की गई। जब व्यक्तिगत मूल्य स्वीकार किए गए हैं तो सीधा सा मतलब है कि व्यक्तिगत मूल्य का क्या मतलब है? यानी हर इंसान के अंदर अपनी एक स्वतंत्रता होती है। इंसान अपना निर्माता होता है, उसकी अपनी जो स्वतंत्रता है, जब वो संसार में आता है तो अपने कर्मों के जरिए अपनी स्वतंत्रता को सार्थक कर सकता है। और हर इंसान का अपना अपना मूल्य है। स्त्री पुरुष की कोई भी बात देखने को नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ भी समानता पूरी टोटलिटी के अंदर है, जेंडर में भी लेकर के है। तो इसलिए देखिए समानता का जो विचार है वो इसलिए लाया गया क्योंकि असमानता का विचार समाज में पहले से चल रहा था। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था क्या है? ये कहीं ना कहीं असमानता पर आधारित विचारधाराएं हैं। तो इसको तोड़ने के लिए समानता की बात बौद्ध धर्म ने किया। अभी देखिए हिंसा की बात देखने को मिलती है। मतलब अहिंसा की जो बात है तो आप देखेंगे तो उसमें जो दंड विधान किए गए हैं वो भी इक्वल कहाँ है? समाज तो कहीं ना कहीं दंड से चलता है, लेकिन दंड के अंदर भी तो इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर इक्वलिटी नहीं, किसी को ज़्यादा दंड दिया जाए, किसी को कम दिया जाए, तो एक प्रकार की हिंसा है वो। यानी वो एक ऐसा प्रावधान है जो सही नहीं है। तो ऐसे में उसको भी हिंसा की कोटि में रखा जाएगा। अब देखिए, अब सेवा की बात है, सच्चाई, ये तो इंसान का अपना व्यक्तिगत मूल्य है। लेकिन ये जो अहिंसा की विचारधारा है, समानता की विचारधारा है, प्रेम की विचारधारा, ये समाज से जुड़ी हुई विचारधारा है। तो इसलिए बौद्ध धर्म में जो टोटलिटी की बात की, यानी इक्वलिटी की जो बात की गई है वो बहुत एक्सट्रीम पर जा करके की गई है। और समानता के विचार, क्योंकि परिवार में माता पिता अपने बच्चों को जब उसी भावना से पालते हैं जो उनको उनके माँ बाप ने दिया है, वही चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो समानता का विचार जब बौद्ध धर्म ने दिया तो समाज के अंदर कहीं ना कहीं हलचल हुई। जो ब्राह्मण धर्म का जो एक आधार था जिस पर कि उसको खड़ा किया गया था वो हिलने लगा। तो उसकी प्रतिक्रिया तो देखने को मिलेगी। इसलिए आप देखेंगे जब बौद्ध धर्म का बहुत प्रसार हुआ तब वैदिक धर्म के अंदर, ब्राह्मण धर्म के अंदर सुधार देखने को मिलते हैं। फिर उनको लगा कि अगर हमने सुधार नहीं किया तो फिर जो कुछ भी हमारे पास सब चला जाएगा। तो इसलिए रिफॉर्म की जो बात देखने को मिलती है वैदिक धर्म में, वो बौद्ध धर्म के प्रभाव की वजह से आई थी। तो इसलिए मनुष्य अपना निर्माता स्वयं होता है, ये बात बौद्ध धर्म में बहुत ही इम्फेसाइज की गई, बहुत उस पर बल दिया गया है। इसीलिए व्यक्तिगत मूल्य जो है बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा है। देवी देवता, भाग्यवाद, पुनर्जन्म, मनुष्य की जो वर्तमान दशा है वो उसके लिए खुद ही उत्तरदायी है, पुनर्जन्म नहीं है। इसलिए देखेंगे देवी देवता, भाग्यवाद, इस सबको स्वीकार नहीं किया गया है। क्योंकि अगर हम भाग्यवाद को मानेंगे तो भाग्यवाद को किस आधार पर मानना है? इस आधार पर मानना है कि पूर्व जन्म की वजह से हमारा वर्तमान भाग्य तय हुआ है। तो पूर्व जन्म की तो बात ही वहाँ पर नहीं की गई है ना। वर्तमान यानी पूर्व जन्म का कोई प्रभाव हमारे वर्तमान जन्म पर नहीं पड़ता है, ये बात बौद्ध धर्म में कही गई है। इसी तरीके से देखिए, हम दशा की बात करते हैं, यानी इंसान की जो अपनी ज़िंदगी है, उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो दशा है, वो उसको वर्तमान में तलाशना होगा। यानी आज हम अगर गरीब हैं तो क्यों गरीब हैं, किस वजह से, हम किस प्रकार का काम कर रहे हैं, हम अपने काम में कैसा सुधार कर सकते हैं, उसको और कितना अच्छा बना सकते हैं। इतनी सोच समझ तो इंसान के पास होती है ना।
इंसान को कोई बहुत टेक्निकली कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान दिया जाएगा तब वो अपने काम को अच्छा करे। अगर हम मान लीजिए जलेबी ही बना रहे हैं, दुकान हमने खोली हुई है, तो उसी जलेबी को अच्छे ढंग से बना सकते हैं, उस पर मक्खी न लगे, उसको अच्छे से सजा सकते हैं। यानी सफाई की जो जहाँ तक बात है तो एक ऐसा मूल्य है जो सभी उससे परिचित है। इसमें किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। यानी हम अपनी कंडीशन को अपने कार्यों से सुधार सकते हैं। जो काम हम कर रहे हैं उसको अच्छे से अगर डिज़ाइन करें कि लोग हम आएंगे हमारे पास तो उनको अच्छा लगना चाहिए, ये सोच कहीं ना कहीं होगी तभी तो हम उसको करेंगे। तो इसलिए अपनी जो हम वर्तमान दशा है उसको हम खुद ठीक कर सकते हैं और इसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो इसलिए इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है कि मनुष्य जो है वो अपने वर्तमान जो उसकी दशा है वो उस पर तलाशे, उस पर वर्क करे, फिर उसमें सुधार जब करेगा, वर्क करेगा तो उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। इसी तरह देखें आप कि जो जातिवाद को नकारना है, पूरी तरीके से जातिवाद को नकार दिया ना। जातिवाद तो सीधी सी बात है, जब समानता की बात की जा रही है तो जातिवादी जो भावना है उसको तो स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। तो पूरी तरीके से इक्वालिटी की बात है, जातिवाद को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा हमला था, कह सकते हैं एक बहुत बड़ा सुधार था। यानी बताया जा रहा है कि जो आप सबसे उपनिषदों का जो धर्म है, तो आप उपनिषदों में जाएंगे तो वहाँ पर इस तरह की बातें नहीं मिलती हैं, लेकिन जो उपनिषदों में जो विचारधारा है वो समाज में उतने चल नहीं पाई, बल्कि बहुत सारे ऐसे गलत बातें जो है वैदिक धर्म में आ गई, ब्राह्मण धर्म में आ गई, जिन्होंने कहीं ना कहीं समाज के अंदर बेचैनी पैदा की और फिर एक आंदोलन हुआ और फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थिति देखने को मिलती है। तो जब समाज पीड़ित हो जाता है तो समाज के अंदर से ही शक्तियों का उदय होता है जो कि सुधारने का, संवारने का काम करती हैं। तो समय के साथ ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। देखिए, स्त्री पुरुष की समानता की बात की गई है जो कि वैदिक धर्म में नहीं है। स्त्रियों और पुरुषों में अंतर माना गया है, जबकि बौद्ध धर्म में इसको स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म में भी स्त्री पुरुष की समानता की बात आपको देखने को मिलेगी। इसी देखिए, सभी का कल्याण, सभी की रक्षा, हालांकि सभी की रक्षा के विचार जो है वो एक तरह से देखा जाए तो उपनिषदों में मिलता है, सबके सुख की, कल्याण की बात की गई, लेकिन वो चीज़ें आदर्श रूप में पुस्तक में ही रह गई, वो लागू नहीं हो पाई। इसी तरह देखिए आप, समाज को एक करने पर सबसे ज़्यादा जोर है, क्योंकि समाज जो पूरी तरीके से जो व्यवस्था चल रही थी धर्म की, आर्यों का जो कल्चर था उसमें, वैसे ही जब आर्य लोग भारत में आए तो देखेंगे जब धीरे धीरे उनका प्रसार होने लग गया तो फिर शादी के अंदर अंतर आने लग गया, बहुत सारे प्रावधान किए गए। तो अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ये सारी बातें कहीं ना कहीं विभेद को बताती हैं, अलगाव को बताती हैं। तो जबकि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, समाज को एक करने पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया है, जबकि वैदिक धर्म के अंदर जो चल रहा था, हम उपनिषदीय विचारधारा को हटा दें, जो चल रहा था वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म, उसके अंदर वो बात नहीं थी कि समाज को एक करने की बात है। बस वो समाज का विभाजन करके, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, इस आधार पर विभाजित करके सबके कर्मों को निश्चित करके समाज को संतुलित करने की जो बात थी, उसमें कहीं ना कहीं जो समानता का विचार है, जो कि प्राकृतिक विचार है, उसमें हस्तक्षेप हो रहा था। क्योंकि सीधी सी बात, अगर शूद्रों के अंदर कोई विद्वान पैदा होता है तो उसको तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही नहीं होगा। तो इसलिए जो समाज को जब भी दबाव महसूस होगा, समाज के अंदर जब एक बेचैनी होगी तो सुधारक पैदा होते हैं। तो इसलिए देखिए, समानता को स्थापित किया गया, क्योंकि समानता का विचार तो प्रकृति के विकास में निहित है। आज हम देखें, आज आधुनिक समय में आप समानता का कितना ऊंचा रूप देखते हैं। धीरे धीरे इस समानता की बात अलग अलग क्षेत्रों में आती चली जा रही है, कानून के क्षेत्रों में भी आ रही है, सुधार हो रहा है। बौद्ध धर्म के अंदर फिर देखें, माना गया है कि जो अज्ञान है, जो इग्नोरेंस है, वो इंसान के बंधन का सबसे बड़ा कारण है। तो इंसान को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानी बात है कि संस्थागत संस्थाएं होनी चाहिए, कुछ संस्थागत सुधार भी होने चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे बौद्ध धर्म के अंदर विश्वविद्यालय आपको बहुत देखने को मिलते हैं, जिसमें कि नालंदा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो भारत के अंदर सोमपुरी विश्वविद्यालय है। जो जितने विश्वविद्यालय आपको देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर बौद्ध धर्म के द्वारा ही स्थापित हैं। ऐसा नहीं कि वैदिक धर्म के अपने विश्वविद्यालय नहीं थे, लेकिन बौद्धों ने विश्वविद्यालय पर बहुत काम किया, क्योंकि वो ये बात को जब स्वीकार करते हैं कि जो अज्ञान है वही बंधन का मूल कारण है। तो सीधी सी बात है, इसको दूर करने के लिए, समाज को शिक्षित करने के लिए वो विश्वविद्यालय खुलेंगे। विश्वविद्यालय इसलिए स्थापित किए जाते हैं कि वहाँ पर एक कैपेसिटी होती है, एक वातावरण होता है, वहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ज्ञान दिया जा सकता है। जो बौद्ध धर्म की विचारधारा है, जो भी जिस क्षेत्र में जो ज्ञान प्राप्त करना चाहे उसको दिया जा सकता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि सिर्फ बात नहीं की गई है अज्ञान की, बल्कि इस अज्ञान को दूर करने के लिए, इग्नोरेंस को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म में संस्थागत प्रयास भी किए गए हैं। संघ के स्तर पर भी किए गए हैं, मठ के स्तर पर भी किए गए हैं। जो छोटे छोटे शैक्षिक केंद्र थे वहाँ पर भी सुधार का काम चलता था। तो इसी तरह आप देखिए, आप
प्रैक्टिकल एजुकेशन जो है उस पर जोर दिया गया है, प्रयोगात्मक शिक्षा पर बहुत बल है। इसमें देखेंगे आपकी यानी प्रयोगात्मक शिक्षा किस लिए, क्योंकि ऐसी शिक्षा के जो हमारी जीविका के लिए हमें साधन नहीं उपलब्ध कर रही, माध्यम नहीं बन रही है। तो इसलिए आज भी आप देखें कि ये जोर दिया जा रहा है कि शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान से जोड़ा जाए, आजीविका से जोड़ा जाए। जो हम ऐसे विषयों का अध्ययन कर रहे हैं जो कि हमें समाज के अंदर जीविका प्रदान करने में उतने सक्षम नहीं है, हालांकि उनका अपना मूल्य है, लेकिन अगर बहुत बड़ी संख्या हिंदी साहित्य लेकर पढ़ने लगेगी, संस्कृत का अध्ययन करने लगेगी और बहुत बड़ी आबादी करेगी, तो फिर उसको रोज़गार कैसे मिलेगा? क्योंकि रोज़गार तो सरकार के पास सीमित होते हैं और जो प्राइवेट संस्थाएं उसमें तो औद्योगिक क्षेत्र के सारे काम होते हैं। तो फिर इसलिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल जो अप्रोच है एजुकेशन है उसको देखेंगे आप बौद्ध धर्म में कितना अपनाया गया। इसलिए कि जब अज्ञान की बात की जा रही है, फिर शैक्षिक संस्थाएं बनाई गई हैं, तो अगर प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात वो नहीं करेंगे तो फिर जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं उससे फिर हम प्राप्त करने के बाद हमको जीविका कैसे मिलेगी? तो इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दिया है। जब हमारे पास कहीं ना कहीं धन होगा, पैसा होगा, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं स्थिरता होगी, शांति होगी, समाज के अंदर एक इज्जत होगी। तो इसलिए प्रैक्टिकल एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसलिए देखिए आप, नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमपुर है, विक्रमशिला है, सोमपुरी है, ये सारे विश्वविद्यालय अलग अलग जगह पर स्थापित किए गए। फिर सर देखिए दिगनाग है, अशुघोष है, नागार्जुन है, वसुमित्र हैं, चरक है, महात्रचेट हैं, ये सारे बड़े बड़े विद्वान बौद्ध धर्म के हैं और असंख्य बहुत हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो वो लोग हैं जो कि जिनको कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में चोटी के विद्वानों की गिनती की बात, और ऐसे तो बहुत असंख्य विद्वान हैं जो बौद्ध धर्म में हुए। इसी तरह देखिए बहुभाषावाद को बहुत समर्थन दिया है, यानी अलग अलग भाषाओं को समर्थन देने का काम भी बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो भी विचार आप देखने को मिलते हैं, यानी जो भी विचारधाराएं, जो भी नवीन विचार दिए गए, तो बौद्ध धर्म ने जो भी विचार दिए वो कहीं ना कहीं वैदिक धर्म को काउंटर करने के लिए, जो समाज के अंदर बुराइयां थीं उनको समाप्त करने के लिए, सभी लोगों को समान करने के लिए, पूरी समाज जब एक इकाई होता है उसमें एकता होती है, समानता होती है, तब एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की जा सकती है, समावेशी विकास की बात की जा सकती है। हम विभेदात्मक विचारधारा के आधार पर समाज को एक कैसे कर पाएंगे? जब हमने विचार को ही अलग अलग कर दिया, विभेद करने वाले विचार पैदा कर दिए, आश्रम व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो समाज को, लोगों को अलग अलग करने का काम कर रही हैं, लेयर बना रही हैं उस पर। तो जब भी लेयर बनाएंगे, हम कोई परत बनाएंगे, तो एक परत दूसरी परत से अलग अलग हो जा रही है, जबकि बौद्ध धर्म में ऐसी बात नहीं है। बौद्ध धर्म में पूरे समाज को एक इकाई के रूप में संगठित करने के लिए पूरा काम किया गया। जब पूरा समाज एक इकाई के रूप में संगठित हो जाता है, तब जाकर के पूरे समाज का विकास होता है। उसके अंदर जो लोग हैं, जब समाज को फ़ायदा होता है तो लोग जो उसके अंदर जी रहे हैं उनको भी लाभ मिलता है। तो इसलिए आप देखेंगे बौद्ध धर्म का बड़ा ही क्रांतिकारी योगदान रहा है, भारत के ही समाज में नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर, क्योंकि जिस तरह से बौद्ध धर्म में काम किया गया, फिर उसकी ख्याति जो है, इक्वलिटी की जो बात थी, वो पूरे वैश्विक समाज तक पहुँची है। चीन है, जापान है, कोरिया है, आप देखेंगे इधर आप जाइए, इधर जावा क्या कहते हैं, इंडोनेशिया है, तमाम बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वास्तविक काम हो रहा था। जितनी विचारधाराएं हैं वो सब लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी, इसीलिए दूसरे देशों में भी बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। और आज भी आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म बाहर के देशों में ज़्यादा मतलब उसका अनुपालन किया जाता है, ज़्यादा उसका प्रचलन है। तो ये आपके सामने विचारधारा मैंने रखी। उम्मीद है कि जो बातें मैंने रखी हैं वो उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि शेयर करने से दूसरों तक जानकारी मिलती है, तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की बातें भी लोगों तक पहुंचेगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।